हमारा आपन मर्चेंडाइज स्टोर आप लोग अवश्य विजिट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारी नए ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये देखिए, ये है 4 कलर्स में मंदिर वहीं बनाया है, और इधर है 4 कलर्स में अयोध्या, काशी, मथुरा, और साथ में और भी हैं आपके पास टी शर्ट ऑप्शंस। इधर है आपका शिव तांडव और इधर है ओम। CAA 7 दिन में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा कहा है शांतनु ठाकुर ने, जो कि पश्चिम बंगाल से आते हैं और स्टेट मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में। और सबसे अधिक यदि आप सोचिए कि इसकी आवश्यकता है तो वो पश्चिम बंगाल में ही है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश से आए हुए हिंदू मतुआ कम्युनिटी के लोग हैं, ये सबसे अधिक डिफ़िकल्टी में हैं। इसलिए शांतनु ठाकुर जी बहुत दिनों से लगे हुए थे कि किसी भी तरह से ये प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए। कुछ दिनों पहले आपको ध्यान है, लगभग 3 हफ्ते पहले अमित शाह जी कह चुके हैं कि ये लागू हो जाएगा। अब शांतनु ठाकुर जी जो कह रहे हैं, वो जो अमित शाह जी की बात थी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ, अब CAA के क्रियान्वयन का समय आ गया है। एक बात और भी बताई गई है जो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, आज CAA वैसे तो जो पुराना जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें भी प्रावधान है सिटीजनशिप लेने के, और वो सिटीजनशिप लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है कलेक्टर्स को बहुत सारे स्थानों पर। जैसे राजस्थान का ले लें तो राजस्थान में बहुत सारे ज़िलों में, लगभग 10-15 ज़िलों में कलेक्टर्स को अधिकृत कर दिया गया है, जहाँ पर जो ये प्रवासी जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, यहाँ आते हैं पाकिस्तान से राजस्थान में, और पश्चिम बंगाल में और असम इत्यादि में आते हैं बंगाल से, यानी कि बांग्लादेश से। तो यदि मैं बताऊं आपको तो यहाँ 10-15 ज़िले जो हैं उनके कलेक्टर्स को अधिकृत किया हुआ है MHA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, जो कि CAA यानी कि जो वीज़ा इत्यादि जो है वो सारा वहाँ पे ही एडमिनिस्टर होता है। तो यहाँ प्रोसेस ये होता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट पर भारत का वीज़ा लेके आया हुआ होता है, वो कलेक्टर के यहाँ जाकर अप्लाई कर सकता है। उसके लिए उसको जो है वो वीज़ा की अवधि उसकी बढ़ा दी जाती है। बीच में कुछ थोड़ा सा एक समस्या अवश्य आई है कि पहले तो ये रिलैक्सेशन दे दिया गया था कि वीज़ा जो है वो यूनिलैटरली बढ़ा दिया जाता था, लेकिन आजकल जो है वो जिन लोगों को नागरिकता मिल जाती है उनके लिए यह है एक कंडीशन है कि उनको पासपोर्ट अपना सरेंडर करना पड़ता है पाकिस्तानी हाई कमीशन में जाके, जहां वो बहुत तंग करते हैं। तो बीच में ये हटा ली गई थी ये बाध्यता, और केवल ये था कि भाई आप ठीक है, आप उनको रजिस्टर्ड पास से भेज दीजिए, एक रिनंसिएशन भेज दीजिए, मान लिया जाएगा। उनकी स्वीकृति की अपेक्षा नहीं थी। अब जो प्रोसेस बनाया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड होने हैं वो सब ऑनलाइन हो जाएंगे, जो फीस इत्यादि है वो भी ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये निश्चित रूप से बहुत सुखद समाचार है कि लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, वे अपने स्थान पर बैठ के ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में उनका जो सिक्योरिटी चेक होता है, जो IB इत्यादि का जो पूरा प्रोसेस होता है वो हो जाएगा, और उसके बाद उनको जब नागरिकता दे दी जाएगी तब वो जाकर अपने संबंधित ज़िले में अपने संबंधित कलेक्टर से नागरिकता प्रमाण पत्र ले सकेंगे। नागरिकता प्रमाण पत्र आज भी कलेक्टर ऑफिस से ही मिलता है, क्योंकि वो सभी अधिकृत हैं। जयपुर में हम देखते हैं लगातार हमारे जो और सहयोगी संस्थाएं हैं वो करवाती रहती हैं। ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। रूल्स जो हैं वो बन गए हैं। रूल्स में ये ऑनलाइन प्रोसेस जो है इसको पूरी तरह समावेशित कर लिया गया है, और जो नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हमारे पड़ोसी देशों से आने वाले
जो शरणार्थी हैं, जी हाँ शरणार्थी, शरणार्थी मतलब उनकी स्थिति वहाँ इतनी अधिक ख़राब है, क्योंकि आप जानते हैं चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, ये 3 जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं हमारे आसपास की, कि वहाँ जो गैर मुस्लिम हैं और उस गैर मुस्लिम में हिंदू, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, और ये जो कम्युनिटीज़ हैं इनको शामिल किया हुआ है। तो झगड़ा क्या था, CAA के लिए झगड़ा क्या था, आपको याद दिलाएं। वो जो पूरा शाहीन बाग हुआ था, वो सब तमाशा हुआ था, वो ये था कि CAA के बहाने मुसलमानों को ये बताया गया और ये भड़काया गया कि देखिए ये सारे के सारे जो बाहर से आ रहे हैं इनको नागरिकता दे दी जाएगी, तुमको नहीं दी जाएगी। अरे भाई, ऐसी बेवकूफ़ी की बात कि तुमको नहीं दी जाएगी, या भी ये भी कह दिया गया कि तुमसे ले ली जाएगी क्योंकि इसके बाद NRC होगा। जी हाँ, NRC तो होगा, लेकिन जो यहाँ पैदा हुआ है, जो भारत छोड़ के पाकिस्तान नहीं गया, हालांकि जाना चाहिए था, जाना इसलिए चाहिए था कि मांग ही यही थी कि हमको हमारा अलग देश चाहिए, मांग ही यही थी कि भाई जो मुसलमान और हिंदू हैं वो 2 अलग अलग नेशंस हैं, 2 अलग अलग कौम हैं, जैसे उसको कहते हैं उर्दू में कौम, कौम का अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन नेशन होता है, कि ये जिसको कहते हैं जुदागाना कौमियत, और कुछ लोग कहते थे मुत्तहिदा कौमियत, कॉम्पोजिट नेशनहुड और सेपरेट नेशनहुड। तो ये जो सारे के सारे सेपरेट नेशनहुड वाले थे वो जिन्ना के साथ थे, जिन्ना के साथ में ही उन्होंने जिन्ना को वोट दिया। जिन्ना की मुस्लिम लीग जो है वो चूँकि उस समय अलग अलग मुसलमान और गैर मुसलमान अलग अलग वोट देते थे, तो जितनी भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें कई स्टेट्स में तो 100% जीती है मुस्लिम लीग। जैसे कि बॉम्बे स्टेट हुआ करती थी, जिसमें आज का महाराष्ट्र, ये पूरा निज़ाम वाला जो एरिया जो है मराठवाड़ा, इसको छोड़ के पूरा महाराष्ट्र था। कुछ हिस्सा कर्नाटक जो है आजकल जिसको बॉम्बे कर्नाटक कहते हैं वो था। पूरा गुजरात सौराष्ट्र था। ये सारा का सारा बॉम्बे स्टेट में हुआ करता था। तो पूरी की पूरी बॉम्बे स्टेट में एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीती, मुस्लिम सीट सारी की सारी जिन्ना ने जीती। यानी कि बॉम्बे ने ये कहा कि उसको बॉम्बे के मुसलमानों ने, बॉम्बे स्टेट के मुसलमानों ने, प्रोविंस कहते थे पहले, तो बॉम्बे प्रोविंस के मुसलमानों ने ये कहा कि उनको अलग कंट्री चाहिए। इसी तरह से मद्रास प्रोविंस के मुसलमानों ने कहा कि उनको अलग कंट्री चाहिए। उस मद्रास प्रोविंस में क्या होता था, आज का पूरा आंध्रा, आज का लगभग पूरा तमिलनाडु, नॉर्थ केरला का मतलब ये जो आपका पूरा मालाबार इलाका है ये, और कर्नाटका के कुछ हिस्से, ये पूरा का पूरा मद्रास स्टेट हुआ करता था। मद्रास स्टेट में भी 100% मुस्लिम सीट्स मुस्लिम लीग ने जीती। इसी तरह से उड़ीसा में भी, और मध्य प्रदेश में यानी सेंट्रल प्रोविंसेस होती थी, उसमें शायद 1 सीट कांग्रेस जीत गई थी, बाकी सारी की सारी ऑलमोस्ट 100% इन्होंने जीती। तो ये इनका कॉल था 1947 में। इसी के बाद में जब लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ तो ये तय हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ दोनों तरफ से आएंगी, इधर उधर जाएंगी, तो उनको सिटीज़नशिप दे दी जाएगी। तो आज जो हो रहा है वो उस बाइंडिंग एग्रीमेंट के तहत ये सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। बल्कि ये केवल अमेंडमेंट जो है ये सिटीज़नशिप देने के प्रोसेस को तेज़ करने के लिए है। सिटीज़नशिप देने का प्रावधान तो 1956 में ही हो गया था, जो ओरिजिनल सिटीज़नशिप एक्ट है उसी में। तो अब ये जो हल्ला गुल्ला इन्होंने किया, ये तब किया था, और अब फिर से जब इनको पता चला कि CAA लागू होने वाला है, तो आप देखिए पंजाब में फिर से बदमाशी शुरू हो गई है। और 14 फरवरी को इन्होंने कॉल दे दी है कि ये फिर से दिल्ली का घेराव करेंगे। क्यों करेंगे ये अभी तक मांगे किसी को पता नहीं है कि भाई क्यों करेंगे। शौक़ है, और चूँकि चुनाव होने वाले हैं, और चूँकि
बाइडेन साहब को और पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को बहुत समस्या है। आज सैन फ्रांसिस्को में वो फिर से रेफरेंडम करवा रहे हैं, उनको न केवल अलाउ कर रहे हैं, गुरुपतवंत सिंह पन्नू जिसको चाहे उसको धमकी दे देता है। अमेरिकन कुछ भी नहीं करते हैं, अमेरिका सरकार कुछ भी नहीं करती है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक जो दुष्चक्र है और एक प्रकार का जिसको हम कह सकते हैं कि दुखी पश्चिमी देशों का षड्यंत्र। अब मैं उनको दुखी ही कहूँगा क्योंकि वो अत्यंत दुखी हैं, वो बिल्कुल मात्सर्य भाव से पीड़ित हैं कि भारत इतनी आर्थिक उन्नति क्यों कर रहा है। न केवल आर्थिक उन्नति कर रहा है, सामरिक उन्नति कर रहा है और अपनी सभ्यता को भी आगे बढ़ा रहा है। ये समस्याएं हैं उनकी। और मुझे लगता है कि इतना जो विलंब किया गया वो इसी कारण किया गया कि ये जो वैश्विक परिदृश्य है इसको थोड़ा सा संभाल लिया जाए, क्योंकि इस समय दिख रहा है कि ये सारे के सारे जो हैं वो बहुत कष्ट में हैं। लेकिन अब चूँकि बाइडेन का खुद का ये वर्ष आ गया है चुनावी, तो उनको खुद को अब अपनी जान बचानी है, इसलिए जो उनका विरोध करने का सामर्थ्य है वो कम हो गया है। तो इतना विलंब हुआ है, संभवतः इसी टाइमिंग को इस्टेब्लिश करने के लिए हुआ कि भाई टाइमिंग ठीक कर ली जाए, इसलिए उसके टाइमिंग के हिसाब से अब किया जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको हम कहते हैं बेटर लेट देन नेवर, जिसको हम कहते हैं देर आयद दुरुस्त आयद, जो कुछ भी है इसको अब फटाफट लागू कर दिया जाए, जिससे हमारे हजारों, बल्कि मेरा विचार है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा हैं इसके आवेदक, वे लाख से ऊपर ही होंगे। तो इन सबको एक त्वरित मुक्ति मिल जाए जिस दशा में और ये लोग रह रहे हैं और जिसके कारण इनको नागरिक सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। स्वागत योग्य कदम, अत्यंत स्वागत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।